श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात् त्रयसति कालभीमभुजगौ रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिर्खण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः रामत्वमेवाश्रयः। इसका फल ये बताया है, अगर प्रतिदिन इस श्लोक को कर लिया जाए तो ऐसा इसका फल बताया गया है। अगर प्रतिदिन ये श्लोक कर लिया जाए तो संपूर्ण देवता स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। स्वतः जो उनके पास है वो प्रदान करने लगेंगे आपको अपना सरस्वती ज्ञान, लक्ष्मी ऐश्वर्य, पार्वती बल और ओज, शिव समाधि, ब्रह्मा रचना, धर्मिता और वैदिक ज्ञान, और समस्त नदियां अपनी शुचिता, पवित्रता, और संपूर्ण देवगण अपना देव बल प्रदान करने लगते हैं। ऐसा इस रामायण में इस श्लोक का फल बताया है। अनुजातो हि मां सर्वगुणैः श्रेष्ठो ममात्मजः पुरंदर समो वीर्ये राम पर पुरंजयः। कोई ऐसा शत्रु है नहीं जिस पर राम विजय प्राप्त न कर रहे। सारे अस्त्र शस्त्र उनके पास हैं, संपूर्ण विद्याओं के वो स्वामी हैं, वे विद्याधर हैं, विद्या वारधि हैं। अरे ये मत भूलो कि राम ब्रह्म है, नारायण है, उनसे ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। और ब्रह्मा से मनु शत्रुप आदि, ब्रह्मा से ही अनेक ऋषि मुनि और ये पादप वनस्पति, ये जो प्रकृति है राम प्रसूत है। ये जो प्रकृति है राम प्रसूत, ये राम से पैदा हुई है। इसलिए राम को ही राज्य दे देता हूं। आप पांच का मत हो, वेद मत, शास्त्र मत, नृप मत, लोक मत, वेद की नीति, शास्त्र की नीति, संवैधानिक पदों पर जो बैठे हैं, उच्चाधिकारी, विधान जो कहता हो, लोक भी अगर ये मानता हो, परिवार जन भी ऐसा अगर मेरी इस विचारणा में सम्मति देते हों, रामः सत्पुरुषो लोके सत्ये सत्यपरायणः साक्षात् रामादि विनिवृत्तौ धर्माश्रप्य श्रेयासः। दशरथ कहते हैं उठकर खड़े होकर कि मैंने ऐसा अनुभव कर लिया है, रामः सत्पुरुषो लोके सत्य सत्यपरायणः। अरे देखो तो सही मैंने क्या देख लिया राम में। राम ब्रह्म है, राम परमात्मा है, राम साक्षात ईश्वर है। अरे आपको दिखाई नहीं देता? महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराने लगे और उनको ना आंखों ही आंखों में कहने लगे कि सारा भेद मत खोलिए। आपको अनुभव हो गया है तो अपने तक रखिए। ये क्या भेद खोल रहे हैं आप? ये बता क्या रहे हैं आप? देवासुर मनुष्याणाम सर्वशस्त्रेषु विशारद सम्यग विद्याव्रत स्नातो यथावत सांग वेदवित। गुरु जी को देखकर कहने लगे, हाँ मैं एक और बात कह रहा हूं, हमारे गुरुदेव से सारी विद्याएं इन्होंने सीख ली हैं। ये संपूर्ण शास्त्र विशारद हैं, ये अन्याय तो नहीं करेंगे। इनसे राजधर्म का पालन होगा, चूंकि ये धर्म का पालन करने आए हैं। और राजधर्म क्या है? कभी अन्याय न हो, अनीति न हो, अधिकर न लिए जाएं। और ऐसा ही था
राम के राज्य में कभी कोई कर नहीं लिया जाता था। जैसे मधुमक्खी जाती है फूलों पर और थोड़ा सा यहाँ से वहाँ से लेकर आ जाती है, और पुष्प को नहीं पता लगता कि वो उच्छिष्ट हो गया अथवा उसका मधु अपहृत कर लिया गया है, अथवा तो अपवित्र है, अब वो अशुद्ध हो गया, उसमें कोई अधूरापन नहीं रहता, उसमें कोई अभाव नहीं रहता। तो इस प्रकार से कर प्रणाली अभयता। धर्म में तीन चीजें नहीं होती, अगर धर्म जीवन में आएगा तो तीन चीजें चली जाएंगी, आधि व्याधि उपाधि। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों क्लेश मिट जाएंगे अगर धर्म आएगा तो। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं राम के राज्य में किसी को व्याप्ति नहीं हुई, इन तीनों व्याधियों ने किसी को स्पर्श नहीं किया। राम प्रताप विषमता खोई, फेर न करे काउसन को। चैत्र श्रीमानय मासः, पुण्ये पुण्यत काननः, यौवराज्याय रामस्य सर्ववेपोपकल्प्यताम्। मन नहीं कर रहा है, मन करता है पढ़े जाएं श्लोक।